अच्छा, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में भी हमने यही देखा, HTML के बेसिक टैग्स हम लोग देख रहे थे। वही अभी कंटिन्यू HTML लैंग्वेज ये भी चल रही है। इसी के कुछ और टैग्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। अब HTML के अंदर अगर हम लोगों ने फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म के अंदर डिफरेंट होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, हमारे बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, सिंपल बटन होते हैं, ठीक है। तो वो सारा फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग है, ओपनिंग टैग है और उसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और इस टैग के दरमियान में जो भी आपने फील्ड्स देनी है वो आप सारी दे देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर यूज़र जो है अपना टेक्स्ट एंटर करता है, उसके लिए इनपुट टाइप बता देनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम जो है स्टार्ट में दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट फील्ड के बाहर डिस्प्ले होगा, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे आप डाटा एंटर करेंगे उसके बाहर जो है फर्स्ट नेम लिखा होगा, और उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है आप वहाँ पे अपना नेम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आपने टेक्स्ट बताना है कि हम टेक्स्ट टाइप का जो इंफॉर्मेशन है उसको एंटर करेंगे। नेम आपने क्या दिया अपने टेक्स्ट फील्ड को, फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। और ये बी आर का टैग किस लिए यूज होता है, ब्रेक के लिए, कि जहाँ पे आपने ब्रेक करके उस लाइन को नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। अब सेकंड जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसको बनाने के लिए लास्ट नेम, इनपुट टाइप क्या है, इधर भी हमने टेक्स्ट टाइप की दे देनी है, और नेम हमने दे दिया अपने टेक्स्ट बॉक्स को लास्ट नेम, ठीक है। और ये फॉर्म का टैग बंद। अभी क्या एक फॉर्म बनेगा जिसके अंदर दो जो है टेक्स्ट बॉक्सेस बने होंगे, पहले वाले के स्टार्ट में लिखा होगा फर्स्ट नेम और दूसरे वाले के स्टार्ट में लिखा होगा लास्ट नेम, ठीक है। इसी तरह से फॉर्म के हम रेडियो बटन्स बना दे सकते हैं। रेडियो बटन्स वो जो गोल गोल से होते हैं ना, वो वाले रेडियो बटन्स है, ठीक है। अब इसके लिए भी फॉर्म का टैग है और दरमियान में 3 रेडियो बटन्स बनाए हुए हैं। इनपुट टाइप कौन सा है, रेडियो, ठीक है। वहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप का था, यहाँ पे रेडियो टाइप का ये रेडियो बटन है। नेम दे दिए यहाँ पे आपने, यहाँ पे आप अपने उसको रेडियो बटन्स को जो है वो नाम दे देंगे जिस टाइप की आगे कैटेगरीज देनी है, ठीक है। तो आपने रेडियो बटन की यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज देनी है। पहले वाले आप 3 बटन्स बना रहे हैं, जैसे फॉर्म के ऊपर होता है, एक आपने मेल सेलेक्ट करना है, एक फीमेल और एक अदर। जो सा भी बटन सेलेक्ट करना है उसके लिए क्या है, जो नेम है टेक्स्ट फील्ड को आप कोई भी दे दें, यहाँ पे जेंडर का हमने नेम दे दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे बाहर जिस वाले रेडियो बटन को आपने चेक करना है ना, कि बाय डिफॉल्ट वो वाला चेक हो, वो वाला मार्क हुआ हो, उसको टैग बंद करने से पहले यहाँ पे चेक का जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वाला बटन चेक हुआ होगा। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे जब इस फॉर्म को रन करेंगे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप इन तीनों ऑप्शन में से जो सा मर्जी ले लें। और ये ब्रेक का टैग है ताकि नेक्स्ट लाइन पे आगे वाला जो है रेडियो बटन वहाँ पे स्टार्ट हो सके, ठीक है। आगे फिर से बटन है, ठीक है। अब बटन के अंदर यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया गया है, फॉर्म एक्शन, जो पहले नहीं था। एक्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्शन पेज डॉट PHP। ये कह रहा है कि जब आपका ये वाला फॉर्म सबमिट होगा तो तब कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाए, ठीक है। किस पेज को जाके आपने हिट करना है, किस पेज के ऊपर जाके ये वाला एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। जब आप ये फॉर्म बना के रन करेंगे तो यहाँ पे साथ में नाम बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे PHP का पेज बताया जहाँ पे ये एक्शन जो है वो सबमिट होगा आपका। बाकी ये उसी तरह से ये सारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। दो जो है टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और उनके साथ जो है एक सबमिट का बटन बनाया हुआ है। इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट देती है कि हमने ये वाली वैल्यू को सबमिट करना है, दोनों में से जो सी मर्जी सिलेक्ट करके, और वैल्यू उसको सबमिट देती है, ठीक है। फॉर्म को क्लोज कर दिया। बाकी सारा सेम वही वाला है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक एक्शन को ऐड किया और यहाँ पे सबमिट का बटन साथ में ऐड किया। यहाँ था कोई मसला, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म के एट्रीब्यूट बता रहे हैं। एक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, कि जब आपने फॉर्म सबमिट कर लेना है तो कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। वो हमने पेज का नाम दे दिया वहाँ पे। टारगेट, द टारगेट एट्रीब्यूट specifies if the submitted result will open in a new browser, tab, frame or in a
करंट विंडो। अब वो कह रहा है कि ये टारगेट के अंदर हम ये बताते हैं कि हमने जब फॉर्म को सबमिट किया तो फॉर्म आपका ब्राउज़र की न्यू विंडो या टैब में ओपन होगा या उसी विंडो या फॉर्म के अंदर वो वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? फॉर्म जो नया बन के आएगा वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा या उसी के अंदर ओपन होगा। तो उसको भी सारा आप बताना है, ठीक है? टारगेट के एट्रीब्यूट के थ्रू। अब टारगेट एट्रीब्यूट इज़ इक्वल्स टू अगर आप सेल्फ देंगे तो उसको क्या होगा कि वो उसी करंट जो विंडो है आपकी उसी के अंदर वो फॉर्म ओपन कर देगा। कोई न्यू विंडो जो है वो नहीं होगी। और अगर आप टारगेट इज़ इक्वल्स टू ब्लैंक दे देंगे तो वो फिर क्या है एक नई विंडो एक नया टैब जो ओपन करेगा और वहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो वो शो करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है? अब जब हम कोई एड्रेस लिखते हैं एड्रेस बार के अंदर तो उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या-क्या है। डिफ़ॉल्ट मेथड कौन-सा होता है हमारा? गेट होता है, ठीक है? जब हमने कोई भी स्पेसिफ़ाई नहीं किया, तो गेट का हमारा जो है मेथड वो यूज़ हो रहा होता है। गेट इज़ यूज़्ड द ट्रांसमिटेड डाटा विल बी विज़िबल इन द पेज एड्रेस फ़ील्ड, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा गेट एट्रिब्यूट यहाँ पे जा रहा होता है और गेट एट्रिब्यूट क्या होता है कि जो हमारा डाटा सेंड हो रहा है, वो हमारी ऊपर जो एड्रेस फ़ील्ड है, एड्रेस बार है, वहाँ पे भी जो है वो शो हो रहा है। ठीक है? मतलब वहाँ पे कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी जो है वो हिडन फॉर्म के अंदर नहीं रखा गया। जो कुछ भी आप वहाँ पे एंटर करते हो वो सारा आपका एड्रेस बार के अंदर लिखा होता है, ठीक है? वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। Append form data into the URL in the name value pair. The length of the URL is limited. अब वो कहते हैं लेकिन जो डिस्प्ले हो रहा है ना आपका डाटा ऊपर एड्रेस बार के अंदर वो उसके लिए लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वो आप जितना मर्जी जो है लंबे वाला एड्रेस लिख लें और वो विजिबल हो। उसके लिए 3000 कैरेक्टर तक आप लोग जो है वहाँ पे एड्रेस अपना लिख सकते हैं। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डाटा, ठीक है? फिर ये है कि अगर आपने कोई सेंसिटिव डाटा सेंड करना है जो आप कहते हैं कि विजिबल ना हो दूसरे यूजर से, तो फिर उसके लिए क्या है कि उसके लिए फिर गेट का मेथड यूज नहीं करना, ठीक है? क्योंकि गेट के मेथड से क्या है सारा ऊपर विजिबल होगा। तो उसके लिए फिर कौन सा आगे हम पढ़ेंगे पोस्ट का मेथड, वो वाला यूज होगा। यूजफुल फॉर द फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट, ठीक है? तो गेट मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वो विजिबल हो और जहाँ पे हमने बुक मार्क करना हो अपना एड्रेस फील्ड, ठीक है? एड्रेस बार जो है उसको हम बुक मार्क कर सके ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब उसको लोड करना हो तो आसानी हो, वो हमारे फेवरेट पेजेस के अंदर चला जाए, ठीक है? गेट इज़ बेटर फॉर द नॉन सिक्योर डाटा जहाँ पे सिक्योरिटी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है एंड लाइक क्यूरी स्ट्रिंग इन अ गूगल, ठीक है? जैसे हम लोग कर लेते हैं। अब पोस्ट का मेथड क्या है? ऑलवेज यूज अ पोस्ट इफ द फॉर्म डाटा कंटेन सेंसिटिव और अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर जो है आपका फॉर्म जो है उसके अंदर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड का नंबर है, आपका CNIC है, ठीक है? आपके अकाउंट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है, तो फिर उसको आप गेट के थ्रू नहीं करेंगे, उसको आप पोस्ट के थ्रू करेंगे ताकि वो आपके एड्रेस बार के अंदर जो विजिबल ना हो। Post has no size limitations and can be used to send large amount of data, ठीक है? इसके अंदर कोई जो है डाटा की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी डाटा सेंड करें क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा। फॉर्म सबमिशन विद द पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क, ठीक है? क्योंकि विजिबल नहीं है तो बुक मार्क पे नहीं हम कर सकेंगे। ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड, ठीक है? अब हर एक फील्ड का जो है एक नाम देंगे जैसे हम पहले भी देते आएंगे। इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द डाटा ऑफ दैट इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल, ठीक है? अगर जो है हमने किसी फील्ड को नेम नहीं दिया, ओमिट कर दिया है, तो फिर तो पता नहीं चलेगा किसका डाटा है, किस फील्ड को कहाँ पे सेंड करना है, इसलिए हर एक को हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम था, ठीक है? जैसे हम फॉर्म की हर एक फील्ड के साथ बता रहे थे कि इसका क्या नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सबमिट है, वो वाला। अच्छा, अब फॉर्म के ऊपर हम चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। रेडियो बटन थे हमारे वो जो सर्कल वाले थे और चेक बॉक्सेस दूसरे वाले होते हैं, ठीक है? जो स्क्वायर टाइप के होते हैं, उनको भी हम मार्क करते हैं। टिक का निशान बना हुआ आ जाता है। यहाँ पे फॉर्म एक्शन पेज का नाम, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हमने दे दिया है कि हम चेक बॉक्स बना रहे हैं।
नेम अंदर दे दिया है, हमने 2 चॉइसेस देनी है, एक बाइक देना और एक कार देनी है, ठीक है? 2 बटन बना रहे हैं। तो उसके लिए नेम क्या देना है? व्हीकल या फिर कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है? जिस टाइप की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। और फिर अगर किसी को बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना चाहते हैं तो उसके साथ चेक जो है वो आप लिख देंगे। बाकी सबमिट का बटन उसी तरह से बना हुआ है। अच्छा, अब सिलेक्ट का टैग है। सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है फॉर्म के ऊपर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है, ठीक है? ज़्यादा सारे ऑप्शंस होते हैं, हम जब क्लिक करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और उसमें से हम सिलेक्ट करके दे देते हैं। तो उसके लिए क्या है, सिलेक्ट का टैग हमने स्टार्ट किया, नेम दे दिया, यहाँ पे क्या हमने कार्स, ठीक है? अगर हमने कार्स की डिफरेंट वैल्यूज देनी है, ठीक है, अगर ये वाली हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है वो शो हो, तो उसके लिए हमने नाम दे दिए कार्स या व्हीकल, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब ऑप्शंस जो उसके अंदर देने हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे दे देनी है कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो आपने इसके अंदर रखवानी है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ऑडी है तो टैग ये वाला बंद होगा तो बाय ऑडी, ठीक है? इसको ऑप्शन बंद, ये कि आपने ऑप्शन के टैग के अंदर देना है वैल्यू, ठीक है? और ऑप्शन का टैग बंद और ओवरऑल फिर जो है सिलेक्ट का टैग बंद हो जाएगा, ठीक है? अब विजिबल वैल्यू कि आपकी वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है कितनी वैल्यूज आपने जो है वो शो करवानी है, सारी की सारी करवानी है, उनमें से सिलेक्टिव 3 4 कितनी करवानी है। तो उसके लिए साइज का एट्रीब्यूट जो है वो यूज होता है, ठीक है? कि आप जब यहाँ पे बता रहे हैं कि कार जो है आपने 3 लेनी है 4 लेनी है, तो साथ में यहाँ पे साइज आपने बता देना कि साइज कितना लेना है। 3 साइज है तो ये फर्स्ट 3 वाली को यहाँ पे कंसीडर करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 4, तो 4 के अंदर ये क्या है, चारों ले लेगा। यूज द मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे 4 का साइज था, हमने साइज 4 दे दिया है और साथ मल्टीपल क्यों लिखा है? मल्टीपल इसलिए लिखा है कि यहाँ पे यूजर अगर ये चाहता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो एक से ज्यादा वैल्यूज जो है उनको सिलेक्ट करना चाहता है, वो एक से ज्यादा 2 गाड़ियों को सिलेक्ट करना चाहता है, तो वो जो है फिर उसके लिए हम मल्टीपल का नाम लिख देते हैं, ठीक है? कि एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, मल्टीपल सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब टेक्स्ट एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है? कि वो जो पहले हम देख रहे थे टेक्स्ट बॉक्स, वो तो छोटा सा होता है जिसके अंदर आप एक वैल्यू ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एरिया जो है उससे बड़ा होता है जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन में जो है टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है? द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड, ठीक है? यहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस जो है उनको एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट का नेम बता देना, आपने कहा कोई मैसेज एंटर करना है, कितनी रोज और कितने उसके कॉलम्स होंगे, ठीक है? उसकी जो है वो एरिया लिमिटाइज करें, कितना देना है आपने अपने टेक्स्ट एरिया को, और यहाँ पे जो है कोई टेक्स्ट लिख दें जो आपका दिल करता है, ठीक है? और टेक्स्ट एरिया जो है उसको बंद कर दें। अब यहाँ पे लेजेंड्स का एक टैग है, लेजेंड का, द ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म। अच्छा, अब लेजेंड का टैग क्या करेगा, दो यहाँ पे यूज हुए हैं, एक लेजेंड का टैग है, एक है फील्ड सेट। अब ये दोनों को यहाँ पहले देख लेते हैं, फिर इनको वहां से देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लेजेंड लिखना था, सही कर देती हूँ। जो लेजेंड का टैग है ना, ये किस लिए यूज होता है? टैग इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म। जो एक जैसे एलिमेंट होंगे ना सेम, उनको ग्रुप अप कर देंगे, ठीक है? और फील्ड सेट क्या काम करेगा, उन ग्रुप अप एलिमेंट्स को ना उनके दरमियान उनके इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, ठीक है? एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है? ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द रिलेटेड एलिमेंट, ठीक है? लेजेंड्स जो है वो रिलेटेड जो एलिमेंट्स होंगे उनको इकट्ठा करेंगे
और फील्ड सेट जो है उनके इर्द-गिर्द बाउंड्री बना देंगे, एक जो है वो बॉक्स सा बना देंगे, ठीक है? बाकी उसी तरह से फील्ड सेट हमने स्टार्ट किया, लेजेंड यहाँ पे आपने जो भी आप का फॉर्म का है जिस भी रिलेटेड आप फॉर्म बना रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? बाकी उसी तरह से आपके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, सबमिट का बटन बनाना है तो वो बना लें, ठीक है? जैसे आपकी मर्ज़ी है वो बना लें। इनपुट टाइप रीसेट। अच्छा, यहाँ पे आप इनपुट टाइप जो है ना, ये एक टैग है जिसके आगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं। आप इसे रीसेट कर सकते हैं, कलर है, डिफरेंट किस्म के, ठीक है? इनको देख लेते हैं। अच्छा, अब इनपुट टाइप कि आपको फॉर्म के ऊपर किस टाइप की इनपुट जो है वो चाहिए। रीसेट, हम जो अपना पेज रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट डिफाइंस द रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल द वैल्यूज टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, ठीक है? अक्सर ये होता है कि हम फॉर्म के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, वो हमारी जो है कुछ गलत हो जाती है। हम कहते हैं कि इसको अब रीसेट करना है, हम रीसेट का बटन दबाते हैं, सारा फॉर्म हमारा क्लियर हो जाता है और हम उसमें फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहिए, खुद से एंटर करना चाहिए, वो हम उसको सेट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है? तो ये रीसेट के लिए। फिर इनपुट टाइप कलर, फॉर्म एक्शन, एक्शन वो पेज का नाम दे दिया, सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। अब इनपुट टाइप कलर क्या काम करेगा, ये हमें एक कलर पिकर दे देगा। कलर पिकर मीन्स वो हमारे पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाता है जिसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं और उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन सा कलर जो है वो लेना है, ठीक है? पॉइंट करके उसको। इनपुट टाइप सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, ये टेक्स्ट हमने लिख दिया। इनपुट टाइप हमने क्या दे दिया, कलर, ठीक है? नेम हम दे देंगे फेवरेट कलर, ठीक है? और इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पे क्या होगा, एक सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा सिलेक्ट योर फेवरेट कलर और आपके आगे जो है वो कलर पिकर जो है वो शो हो जाएगा, उसमें से आप जो कोई कलर सेलेक्ट कर देंगे और सबमिट का बटन होगा, आप उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ब्लैक होती है, 000। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपने जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। यहाँ पे क्या है, ऐसी एक फील्ड आपके सामने ओपन होगी जिसके अंदर जो है आपकी डेट लिखी हुई आएगी, ठीक है? या फिर आप अपनी डेट को जो है एंटर कर सकेंगे, चूज़ कर सकेंगे, ठीक है? जो भी आपके सिस्टम की करंट डेट वहाँ पे आ रही होगी। मिन और मैक्स, मिन और मैक्स के अंदर ये है कि अगर आप जो है एक डेट जो है उसकी एक रेंज रखना चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट तक, ठीक है? या फिर आप कहना चाहते हैं कि इस डेट से पहले तक की डेट यहाँ पे एंटर करें, जैसे हमारे फॉर्म के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है? अगर वो बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर अ डेट बिफोर दिस डेट, ठीक है? 1 जनवरी 1980 से पहले की डेट अगर एंटर करनी है तो ब्रेक दे दिए नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, इनपुट टाइप डेट, नेम दे दिया जो भी आपने देना है बर्थडे, मैक्सिमम जो है हमने दे दिया कि 31 दिसंबर ऑफ 1979, ठीक है? क्योंकि 80 से पहले तक की करनी थी, आपने डेट जो वो वाली कोई चूज़ कर ली। तो एंटर द डेट आफ्टर दिस, अगर आप कहते हैं कि 1 जनवरी 2000 जो है उसके बाद की डेट जो है चूज़ करनी है या फिर एंटर करनी है, तो उसके लिए आपने डेट एंटर कर ली। तो मीन्स यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, लिमिटाइज़ कर सकते हैं फॉर्म को, ये फॉर्म सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की एज के चिल्ड्रन के लिए है, बच्चों के लिए है, ठीक है? तो उसके लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है मिन और मैक्स वाली दे दी जाती है। इनपुट टाइप ईमेल, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल। Input type is equals to email is used for input field that should contain an email address। फिर आप कहते हैं कि अगर आप अपने फॉर्म के ऊपर कोई जो है फील्ड देना चाहते हैं जिसके अंदर आप ईमेल एड्रेस एंटर करना चाहते हैं या अपने यूज़र से ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है? इनपुट टाइप फाइल, the input type file defines a file select field and a browse button for the file upload, ठीक है? जैसे हम लोग कोई फाइल वगैरह सेलेक्ट करनी होती है तो वहाँ पे क्या है, हम एक हमारे सामने विंडो ओपन होती है, वहाँ से हम जो है चेक कर लेते हैं हमारी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है।
हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक ब्राउज जो आ जाता है फाइल के लिए, उसके लिए इनपुट टाइप फाइल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, फाइल लिख देते हैं, तो फाइल की सिलेक्शन के लिए हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इनपुट टाइप मंथ, अगर आप फॉर्म के ऊपर फिर आपने कोई इस तरह की दे रहे हैं जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप मंथ दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं मंथ को या फिर ईयर को, ठीक है, इस तरह की डेट्स वगैरह को। इनपुट टाइप नंबर, फिर फॉर्म के ऊपर अगर कोई फील्ड है जिसके अंदर आप नंबर्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप और नंबर दे देंगे, ठीक है, वो फील्ड आपकी कौन सी न्यूमेरिक टाइप की बन जाएगी। यहाँ पे दोबारा ये वाला रिपीट हुआ फाइल के लिए, जो फाइल को चूज करने के लिए हमारे सामने ब्राउज विंडो ओपन हो जाती है, ये उसी का ही दोबारा यहाँ पे, ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ये वाली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी पीछे मैंने आपको इनपुट टाइप का बताया, इनपुट टाइप डेट है, मंथ है, ईयर है, ईमेल है, ठीक है। अब उन इनपुट टाइप के ऊपर ये वाली डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन है जो हम लगा सकते हैं कि हम मैक्सिमम मिनिमम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, उनका साइज कितना रख सकते हैं, उनका स्टेप कितना दे सकते हैं, स्टेप मीन्स कि कितनी वैल्यूज के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आए। तो इसको आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो आपने ये सारा इम्प्लीमेंट करना है। HTML के टैग्स, पहले वाली असाइनमेंट आ गई आपकी मेरे पास, ठीक है, इन सब को इम्प्लीमेंट करना, और इन सब के ऊपर जो साथ साथ ये वाली इनमें से जो भी रिक्वायर्ड होगी रिस्ट्रिक्शन, वो आपने लगा के देखनी है, ठीक है। इन वाले जो टैग्स हैं, इन वाली वैल्यूज को आपने खुद से जो है यहाँ पे लगा के चेक करना है कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप रेंज, कि आप कर लें, अगर नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन इनको लगा के आपने चेक करना है। जी मैम। Input type range. The input type range defines a control for entering a number whose exact value is not important. ठीक है, समटाइम ऐसा होता है ना, हम वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं दे सकते, तो हम क्या एक रेंज दे देते हैं, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो सकती है। तो अगर इस तरह की हमने कोई रेंज देनी है तो वो क्या, इनपुट टाइप रेंज, ठीक है, हम दे देते हैं। और साथ में इसके यूं भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं मिन और मैक्स कितनी रेंज हो सकती है, ठीक है, या फिर इस तरह से 0 to 100 जो है इस तरह से, ठीक है। तो ये जैसे पीछे जो है मिन और मैक्स वाली आई थी इसमें, तो यहाँ पे भी रेंज दे रहे हैं, तो रेंज के अंदर आप मिन और मैक्स बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, किन वैल्यूज के दरमियान होगा। इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप टाइम जो है अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट अ टाइम, ठीक है, फिर ये एक फील्ड है जिसके अंदर आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। रीड ओनली एट्रीब्यूट का काम करेगा, एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर एक फील्ड बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, कोई फर्स्ट नेम वैल्यू जॉन दे दिए, यहाँ पे रीड ओनली, यहाँ पे आप देखें रीड ओनली क्या काम करेगा कि आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो बनी बनाई है, उसके अंदर वैल्यू भी क्या है बाय डिफॉल्ट एंटर हुई होगी, जॉन का नाम लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रीड ओनली जब आपने देनी है तो साथ में फिर जो है वैल्यू आपने वो नेम दे देना है जो आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट है, बाकी सारा फॉर्म उसी तरह से है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप ऑटो फोकस अगर दे देते हैं ना किसी के साथ, फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम या किसी भी फील्ड के साथ ऑटो फोकस का आप दे देते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा, जब आपका फॉर्म ये वाला डिस्प्ले होगा तो ऑटोमेटिकली फोकस वो कर रहा होगा उसके साथ जिसके साथ आपने ये लिखा है, ठीक है, फर्स्ट नेम के साथ लिखा है तो आपका सारा फोकस जो है फॉर्म डिस्प्ले होने के बाद फर्स्ट नेम पे होगा, ठीक है, मीन्स मोर इम्पोर्टेंट जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट जी। नेम होगा। अच्छा, पैटर्न एट्रीब्यूट, अब पैटर्न एट्रीब्यूट क्या काम करता है, पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज आर रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट एलिमेंट वैल्यूज इज चेक्ड अगेंस्ट, ठीक है। अब पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज होते हैं जो कि ये चेक करते हैं कि आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आपने जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई अपने फॉर्म के ऊपर
उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू एंटर की है या फिर उसके अकॉर्डिंग एंटर नहीं की, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो है चेक कर लिए जाते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। इस तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशन बने होते हैं और उनके थ्रू हम चेक कर लेते हैं। द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट फील्ड। टेक्स्ट के अंदर सर्च कुछ कर रहे हो, यूआरएल या फिर टेलीफोन नंबर है, ईमेल, पासवर्ड्स वगैरह है, तो उनके अंदर जो है ये पैटर्न लगाया जाता है जो कि पैटर्न चेक करता है कि आपने सही वाली वैल्यूज एंटर की हैं या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे दिया है, कंट्री कोड दे दिया, आप एक इनपुट टाइप बना रहे हैं टेक्स्ट, नेम उसका दे रहे हैं आप क्या, कंट्री कोड, कि आपने यहाँ पे कोई कंट्री कोड देना है। पैटर्न दे दिए, कंट्री कोड आपका ए टू जी कैपिटल, ए टू जी स्मॉल लेटर हो सकता है और 3 लेटर जो है आप वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइटल भी साथ में दे दिए कि 3 लेटर एंटर कर सकते हैं और जो है सबमिट करवा दिया। फिर जब ये आप कोड एंटर कर लेंगे ना, तो ये कोड आपका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो चेक होगा कि आपने वैलिड एंटर किया है या नहीं, ठीक है। कि आपने 3 लेटर ही एंटर किए हैं और क्या वो 3 लेटर जो है वो कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में से ही थे या कोई डिफरेंट थे, ठीक है। इस तरह से चेक हो जाते हैं।